हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 लेकर आए हैं। और जानते हैं कि पार्ट 3 में हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं, जानते हैं कि पर्यायवाची शब्दों को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में हर वर्ष इससे क्वेश्चन आते हैं। आपका पर्यायवाची होगा, विलोम शब्द हो गया, ये सभी जो है क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए यहाँ वन बाई वन एक एक क्वेश्चन को जल्दी यहाँ पे हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पयस्विनी, तो पयस्विनी का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर अ में है नदी, ब में है तालाब, ऑप्शन स देखिए आया है सागर, ऑप्शन द में है धूनी। तो जानते रहिएगा अपयस्विनी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है नदी, जिसे आप तरणी, सरिता या तटनी भी कहते हैं। इसलिए हम ऑप्शन नंबर अ को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है अनुपम, तो अनुपम का मतलब क्या होता है। देखिए ऑप्शन है सुंदर, गुण, अदिति या विमल। तो जानते रहिएगा अनुपम का जो मतलब होता है वो होता है अनोखा, जो अपने आप में अद्भुत हो, अतुलनीय हो, जिसे आप अद्वितीय भी कहते हैं। और अद्वितीय है ऑप्शन नंबर सा में, तो हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। मेन क्वेश्चन के साथ थोड़ा अदर ऑप्शन को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आइए चलते हैं। देखिए जैसे ऑप्शन नंबर द में आया है विमल, तो जानते रहेगा विमल जो होता है ये पवित्र, निर्दोष या स्वच्छ का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में आया है, देखिए आया है गंगा, तो गंगा का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए में आया है, देखिए आ में आया है मंदाकिनी, फिर आया है पयोद, फिर आया है नदी और फिर है कालिंदी। तो जानते रहिए गंगा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है मंदाकिनी, जो किया है ऑप्शन नंबर अ में, तो हम अ नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा मंदाकिनी भी होता है, देव नदी भी होता है, भागीरथी भी होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो द में आया है कालिंदी, तो जानते रहिए जो कालिंदी आया है शब्द ऑप्शन नंबर द में, ये यमुना का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 जो आया है स्त्री, तो स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए ऑप्शन अ में आया है वनिता, ऑप्शन ब में आया है केहरी, ऑप्शन स में है प्रसून, ऑप्शन द में है तनुजा। तो जानते रहिएगा नारी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है वनिता, और वनिता आया है ऑप्शन नंबर अ में, तो हम अ नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा स्त्री का जो पर्यायवाची होता है वो वनिता हो गया, नारी हो गया, महिला हो गया, अबला हो गया, कामिनी, रमणी और कलत्र भी होता है, याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएंगे। देखिए पुत्री, तो पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है। देखो ऑप्शन अ में है कांता, ब में है सरिता, स में है सुता और ऑप्शन द में है महिला। तो जानते रहिएगा पुत्री का जो पर्यायवाची है वो है सुता। तो जानते रहिएगा सुता आया है ऑप्शन नंबर सा में, तो हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा पुत्री का जो पर्यायवाची होता है सुता भी होता है, तनुजा भी होता है, दुहिता भी होता है, नंदिनी भी होता है और सुता भी होता है, इतना याद रखिएगा। अब बात करें अदर ऑप्शन में, देखिए अ पे आया है कांता, तो जानते रहिए कांता जो है ये पत्नी या प्रेमिका का पर्यायवाची होता है, ये भी याद रखिएगा। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन है तालाब, तालाब का पर्यायवाची क्या होता है। देखो ऑप्शन में है सलील, सरोवर, सागर और देवपागा। तो जानते रहिएगा तालाब का जो पर्यायवाची होता है वो होता है इन चारों में सरोवर, और सरोवर ऑप्शन नंबर ब में है, तो हम ब नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा तालाब का जो पर्यायवाची होता है वो जलाशय भी होता है, सर भी होता है, पुष्कर भी होता है, पोखरा भी होता है, जलवान भी होता है, सरस भी होता है, ताल भी होता है और तड़ांग भी होता है, याद रखिएगा। अब अदर ऑप्शन की बात करें तो देखिए है ऑप्शन नंबर अ में आया है, देखिए है सलील, तो सलील जानते रहिए ये जल का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। और जो देवपागा आया है, देवपागा नहीं होना चाहिए, देवपगा होना चाहिए, और देवपगा जो होता है गंगा का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। और सागर आपको पता है कि समुद्र का पर्यायवाची होता है। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है पारितोषिक, तो पारितोषिक का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए आया है ईमानदार, इनाम, अभिलाषा और मनोवांछित। तो जानते रहिएगा पारितोषिक का मतलब होता है पुरस्कार, बख्शीश या फिर इनाम। और देखिए आया है ऑप्शन नंबर ब में आया है इनाम, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर, तो इसलिए हम ब नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8th नंबर क्वेश्चन आया है, ऊपर देखिएगा कामदेव, तो कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है। नीरज हो गया, सुरेश हो गया, मनोज हो गया, गोपाल हो गया। तो जानते रहिएगा कामदेव का जो पर्यायवाची होता है वो होता है मनोज, जो कि आया है ऑप्शन नंबर सा में, तो हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा कामदेव का जो पर्यायवाची होता है वो मनोज भी होता है, आत्मभू भी होता है, मदन भी होता है, रतिपति भी होता है, दर्पक भी होता है और अनंग भी होता है, याद रखिएगा। अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर अ में है नीरज, तो जानते रहिएगा नीरज जो है कमल का पर्यायवाची है। अगर ऑप्शन बा की बात करें इसमें है सुरेश, सुरेश जानते रहिएगा इंद्र या देवराज जो है इंद्र का पर्यायवाची है। और गोपाल हमें पता है ये कृष्ण, भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है गणेश, तो गणेश का पर्यायवाची क्या है। देवेश है, विघ्नेश है, महेश है या शैलेश है। तो जानते रहिए गणेश का जो पर्यायवाची है वो है विघ्नेश, जो कि ऑप्शन नंबर बा में है, तो हम बा नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिए गणेश का जो पर्यायवाची होता है वो विघ्नेश भी होता है, लंबोदर भी होता है, गजाननम भी होता है, विनायक भी होता है और जानते रहिए गणपति भी होता है, याद रखिएगा। अब बात करें अदर ऑप्शन की, तो देखिए अ में है देवेश, तो जानते रहिएगा देवेश जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है, महेश जो है ये महादेव का पर्यायवाची है और शैलेश जो है ये हिमालय का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा।
10th नंबर देखिए क्वेश्चन है पुहुप। तो पुहुप का पर्यायवाची क्या होता है? देखो ऑप्शन में है कुसुम, रजनी, शशि, इंदु। तो जानते रहिएगा पुहुप का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कुसुम। तो कुसुम देखिए ऑप्शन नंबर आ में है, तो हम आ नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा पुहुप का मतलब होता है पुष्प, फूल, इसी को आप कुसुम भी कहते हैं, इसलिए हमारा आ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए ब नंबर पे है रजनी। रजनी जो होता है ये रात्रि मतलब रात का पर्यायवाची है। और ऑप्शन नंबर देखिए सा में है शशि। शशि जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। और इंदु जो है ये भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है पंडित। तो पंडित का क्या पर्यायवाची है? देखिए ऑप्शन नंबर आया है त्रिलोचन, शुद्धि, स्वामी, नायक। तो जानते रहिएगा पंडित का जो पर्यायवाची है वो है शुद्धि। शुद्धि जो कि ऑप्शन नंबर बा में है, तो हम बा नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा पंडित का जो अदर पर्यायवाची होते हैं वो होता है विद्वान हो गया, कोविद हो गया, बुध हो गया, धीर हो गया, मनीषी हो गया, प्राज्ञ हो गया, और ये शुद्धि तो आया ही है ऑप्शन में। अब देखिए अदर ऑप्शन की बात करें तो देखिए ऑप्शन में जो आया है त्रिलोचन। त्रिलोचन जो होता है वो भगवान शिव का पर्यायवाची है, इतना याद रखिएगा। और नायक की बात करें जो कि ऑप्शन नंबर द में है, इसका जो पर्यायवाची होता है वो नेता, प्रधान, मालिक या स्वामी का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन है अग्नि। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या है? देखिए ऑप्शन में है सोम, अनिल, धूम, केतु और धनुज। तो जानते रहिएगा अग्नि का जो पर्यायवाची है इन चारों में वो है ऑप्शन नंबर सा, धूम, केतु। ये जो है अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का जो अदर जो पर्यायवाची होते हैं वो होता है दहन हो गया, धनंजय हो गया, वायु सखा भी कहते हैं इसको, और भीमाक्षु भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, और कृषाणु भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब अदर ऑप्शन की बात करें, देखो ऑप्शन नंबर आ में है सोम। तो जानते रहिएगा सोम जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगर ब में बात करें अनिल, तो अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची है। और अगर बात करें द में जो आया है धनुज, तो जानते रहिएगा धनुज जो है असुर या राक्षस का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन है गणतंत्र। तो गणतंत्र का क्या होता है पर्यायवाची? तो हमें पता है गणतंत्र का मतलब होता है जनतंत्र, प्रजातंत्र या लोकतंत्र। और इसमें आया है देखिए प्रजातंत्र आया है ऑप्शन नंबर द में, तो हमारा द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अदर ऑप्शन की, तो जानते रहिए देखिए ऑप्शन आ में है मंडल। तो जानते रहिएगा मंडल का मतलब होता है परिधि या वृत्त का यह पर्यायवाची है। और ऑप्शन देखिए आया है ब में आया है संप्रदाय। तो संप्रदाय जो होता है ये रीति, प्रथा या मार्ग का पर्यायवाची है। और ऑप्शन स में है लोक। तो लोक जो है ये संसार का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आया है आदान प्रदान। तो हमें पता है आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन करना। अब जिसका जो पर्यायवाची देखिए क्या आया है, देखिए ऑप्शन में क्या है विशारद आया है, विनिमय आया है, विप्रलंब आया है और विमर्श आया है। तो जानते रहिएगा इनका जो सही आंसर होगा वो होता है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना, और यहाँ आदान प्रदान करना है, लेन देन करना, बात एक ही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ब जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें अदर ऑप्शन की, तो देखिए ऑप्शन नंबर आ में है विशारद। तो विशारद का मतलब होता है प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध का ये पर्यायवाची है। अब बात करें यहाँ पे सा में आया है विप्रलंभ आया। विप्रलंभ का जो मतलब होता है वो होता है जुदाई या विरह, जिसे आप कहते हैं, इसका पर्यायवाची है। अब बात करें विमर्श, तो जानते रहिएगा विमर्श जो होता है ये सलाह, परामर्श या राय का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन है जो 15वें नंबर पे देखिए है स्मशान। स्मशान का क्या मतलब होता है? देखिए इसका पर्यायवाची क्या है, देखिए ऑप्शन क्या है दाह स्थान, बाजार, चौराहा या फिर बाग। तो जानते रहिएगा स्मशान का जो पर्यायवाची है वो होता है दाह स्थान, मतलब जहाँ पे बॉडी जलाई जाती है, मृत शरीर जहाँ जलाई जाती है उसको बोलते हैं स्मशान। और यहाँ आया है दाह स्थान, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो आ होगा हम आ नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आया है 16वां नंबर पर देखिए इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? देखिए ऑप्शन में क्या है सूर्यपति, महेश, परमात्मा और गजनंदन। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आ। जानते रहिएगा इंद्र का जो पर्यायवाची है वो सूर्यपति है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर आ को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और अगर बात करें सा में जो कि है परमात्मा, परमात्मा क्या पर्यायवाची है? तो जानते रहिएगा परमात्मा जो है भगवान या फिर विधाता का पर्यायवाची, याद रखिएगा। फिर देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन में है कमल। तो कमल का पर्यायवाची क्या है? देखिए ऑप्शन में है सुधांशु, देवापागा और देखिए है रतिपति और है पुंडरीक। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द। जी हाँ, कमल का जो पर्यायवाची है उसे हमें पता है कि कमल का जो पर्यायवाची पंकज, राजीव, सरोज, ये सब क्या होते हैं कमल के पर्यायवाची हैं। लेकिन ये पांडुरीक जो होता है ये भी कमल का ही पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ द को हम क्लिक कर देंगे। अब अदर ऑप्शन की बात करें तो आ में आया है देखिए सुधांशु। तो जानते रहिएगा सुधांशु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगर बात करें ब में आया है जो देवपागा या देवपगा जो है ये गंगा जी का पर्यायवाची है। बात करें सा में जो है रतिपति, तो ये कामदेव का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए 18वें नंबर क्वेश्चन की बात करें आम। आम का पर्यायवाची क्या है? देखिए ऑप्शन में है तामरस, रसाल,
जीवनोदक और मेघ पुष्प, ये आया है चारों ऑप्शन। तो जानते रहिएगा आम का जो सही पर्यायवाची इन चारों में वो है ऑप्शन नंबर ब, रसाल। रसाल जो है आम का पर्यायवाची है, इसलिए हम ब नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा आम का जो पर्यायवाची होता है वो रसाल होता है, अमृत फल होता है, मादक भी कहते हैं, अतिसौरभ भी कहते हैं और आम्र भी कहते हैं। अब अगर अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए ऑप्शन आ में आया है ताम रस। तो जानते रहिएगा ताम रस जो है ये कमल का पर्यायवाची है। अगर बात करें सा में जो आया है जीवन नोदक, तो जानते रहिएगा जो जीव नोदक आया है ये अमृत का पर्यायवाची है। और अगर बात करें दा में जो है मेघ पुष्प, ये जल का पर्यायवाची है, ये याद रखिएगा। अब बात करें 19वां नंबर पे देखिए पत्नी। तो पत्नी का पर्यायवाची क्या है, देखिए ऑप्शन में है तरंगड़ी, यामिनी, वामांगी और है रमणी। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ, वामांगी जो होता है ये पत्नी का पर्यायवाची है। और इसके अलावा वनीता जो होता है ये भी पत्नी का, भार्या हो गया, वनीता हो गया, गृहलक्ष्मी भी वैसे कुछ लोग कहते हैं, ये सब क्या है, ये पत्नी का ही पर्यायवाची है। अगर अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए पहले हम सा नंबर के यहाँ क्लिक कर देंगे, लेकिन अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें जो कि ऑप्शन नंबर जैसे आया है तरंगिणी, तो तरंगिणी जो है ये नदी का पर्यायवाची है। अब बा में आया है यामिनी, यामिनी जो है ये रात्रि मतलब रात का पर्यायवाची है। और ऑप्शन नंबर द में है रमणी, रमणी जो है ये स्त्री या नारी का पर्यायवाची है, और जानते रहिएगा। अब अगर हम बात करें 20वां नंबर जो क्वेश्चन आया है कपड़ा, कपड़ा का क्या पर्यायवाची है, देखिए ऑप्शन में क्या है सदन आया है, वसन आया है, अंशु आया है और वाशव आया है। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बा। जानते रहिएगा कपड़ा का जो पर्यायवाची है वो होता है वसन होता है, इसलिए बा नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा कपड़ा का जो अदर पर्यायवाची होती है वो अंशु भी होता है, चीर भी होता है, पट भी होता है, कर भी होता है और मयूख भी होता है, ये भी याद रखिएगा। अब अगर बात करें अदर ऑप्शन की, तो देखिए आ में है सदन। तो जानते रहिए सदन जो है घर का पर्यायवाची है। अगर बात करें यहाँ पे सा आया है जो अंशु, अंशु जो है एक किरण का पर्यायवाची है। और अगर बात करें जो आया है द में वासन, वासन जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। तो आ जाएंगे ऊपर, अभी जो क्वेश्चन यहाँ कट रहे हैं इसको पहले ऊपर पहले डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर नीचे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए ऑप्शन देखिए आया है, क्वेश्चन आया है 29 मतलब यहाँ देखो 29 नंबर पे है सूर्य। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है, भास्कर, दिव्य, दीप्ति या आभा। तो जानते रहिए सूर्य का जो पर्यायवाची इन चारों में वो है भास्कर, और भास्कर है ऑप्शन नंबर आ में, तो हमारा आ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब अदर ऑप्शन की बात करें तो जानते रहिएगा दिव्य जो आया है ब में आया है दिव्य, दिव्य जो है सुंदर, भव्य, स्वर्गीय का पर्यायवाची होता है। और ऑप्शन नंबर जो सा आया है और द आया है, सा और द, दीप्ति और आभा ये दोनों ही ज्योति के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। अब देखिए 30वां नंबर की बात करें, दिखा है पवन। तो पवन का कौन सा पर्यायवाची है, देखिए ऑप्शन में श्वेत, समीर, धारा, निशंक। तो जानते रहिए इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बा है समीर। जी हाँ, पवन का जो पर्यायवाची है वो समीर है। अब अदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर दा में दिखे निशंक। निशंक का मतलब होता है निडर या निर्भय, ये निडर या निर्भय का जो पर्यायवाची होता है वो होता है निशंक, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए 31वां नंबर पर है पृथ्वी। तो पृथ्वी का क्या पर्यायवाची है, देखिए ऑप्शन में है रमणी, विभावरी, आस्था और वसुधा। तो जानते रहिएगा पृथ्वी का जो सही पर्यायवाची है इन चारों में वो है ऑप्शन नंबर द, वसुधा जो है ये पृथ्वी की पर्यायवाची है। अब अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ देखिए द नंबर को हम क्लिक कर देंगे। अगर अदर ऑप्शन की बात करें आया है रमणी, आ में आया है तो रमणी जो होता है नारी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ब में आया है विभावरी, ये रात्रि मतलब रात का पर्यायवाची है। और सा में आया है आस्था, आस्था जो है ये विश्वास, आपने सुना होगा आस्था और विश्वास, तो ये विश्वास का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। अब अगर बात करें 32वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 32वां में आया है पक्षी। तो पक्षी का क्या पर्यायवाची होता है, देखिए ऑप्शन में है बटोही, पतिंगा, नभचर और मन भावन। तो जानते हैं कि इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ, सा जो है नभचर, ये पक्षी का पर्यायवाची है, इसलिए हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। पक्षी का जानते हैं कि अदर जो पर्यायवाची होते हैं गगनचर भी पक्षी को कहते हैं, पतंग भी कहते हैं, परूख भी कहते हैं, पखेरु भी कहते हैं और विहंग भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगर बात करें अदर ऑप्शन की तो देखिए ऑप्शन नंबर आ में आया है ये बटोही शब्द आया है। तो जानते हैं कि बटोही जो होता है ये यात्री या पथिक मतलब जो यात्रा करने वाले लोग होते हैं, यात्री होते हैं, पथिक होते हैं, ये उसका पर्यायवाची है बटोही, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर 33 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में आया है अमृत। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, मौज हो गया, पीयूष हो गया, गरल हो गया या सलिल हो गया। तो जानते हैं कि इन चारों में जो सही आंसर है अमृत का जो पर्यायवाची वो है ऑप्शन नंबर बा, पीयूष जो होता है अमृत का पर्यायवाची है, इसलिए हम बा नंबर को क्लिक कर देंगे। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए आया है ऑप्शन नंबर सा में आया है गरल। तो गरल का जो होता है ये गरल जो है जहर या विष का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। और दा में है सलिल, सलिल जो है ये जल का पर्यायवाची है, पानी जल का पर्यायवाची, इसलिए हम ये जानते रहिएगा, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए आया है 34 नंबर पे असुर। तो असुर का क्या होता है पर्यायवाची, देखिए ऑप्शन में क्या है रक्तपात, राक्षस,
कलुषित और आतिथ्य। तो जानते रहिए कि इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बा, जो है असुर जो है, राक्षस जो है, ये क्या है, असुर का पर्यायवाची, इसलिए बा नंबर को हम क्लिक कर देंगे। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ देखिए ऑप्शन में सा में आया है कलुषित। कलुषित जो होता है, कलुषित का जो पर्यायवाची है कलंकित या दोषी का पर्यायवाची होता है कलुषित, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अभी कट रहे थे, देखिए क्वेश्चन आ गया। देखिए 21 नंबर पे देखिए क्वेश्चन है भवन। तो भवन का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए ऑप्शन में क्या है, गगन, कुटी, गृह और संघ। तो जानते रहिए कि इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ, गृह जो है ये भवन का पर्यायवाची है, इसलिए हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा भवन के जो अदर पर्यायवाची होते हैं वो आवास भी होता है, बसेरा भी होता है, घर भी होता है, डेरा भी कहते हैं भवन को, और गृह तो होता ही है। और जानते रहिएगा अदर की बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर अ में है गगन, तो ये हमें पता है आकाश का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ब में है कुटी, तो कुटी जो होता है, ये कुटी जो होता है ये आश्रम या अखाड़ा का पर्यायवाची होता है। और द में जो है संघ, संघ जानते हैं दल, भीड़, समूह या समुदाय का पर्यायवाची होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है जल। तो जल का क्या पर्यायवाची होता है? देखिए ऑप्शन है वारी, जलधि, सर और तटनी आया है। तो जानते रहिए इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आ। जल का जो पर्यायवाची है वो वारी होता है, इसलिए हम आ नंबर को क्लिक कर देंगे। अब अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए बा में है जलधि। तो जानते रहिए जलधि जो है ये सागर या समुद्र का पर्यायवाची है। और ऑप्शन नंबर सा में है सर। तो जानते रहिए सर जो होता है मुखिया या सिर्फ या मालिक का ये पर्यायवाची होता है। और अगर बात करें द में जो है तटनी, तो जानते हैं तटनी जो होता है नदी का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। अब अगर बात करें 23 नंबर पे देखिए है यमुना। तो यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए ऑप्शन में मंदाकिनी, अम्बुद, अर्कजा और सूर्य तनया। तो ये चार ऑप्शन है। तो जानते हैं कि चारों हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द। जी हाँ, सूर्य तनया जो है ये हमारा सही आंसर होगा, इसलिए द नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा इसके जो सूर्य तनया कह रहे हैं इसी को रवि तनया भी कहा जाता है। अच्छा, ये सूर्य तनया, रवि, रवि और सूर्य दोनों एक ही हैं। तो जानते रहिएगा ऐसा माना जाता है कि यमुना जी जो है ये सूर्य की पुत्री हैं, इसलिए इनको सूर्य तनया बोलते हैं। मतलब सूर्य के तन से निकली हुई, आप ऐसे मान सकते हैं कि उनकी पुत्री हैं। तो चाहे सूर्य तनया या रवि तनया इसलिए कहा जाता है। अब अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए आ नंबर पे है मंदाकिनी। तो जानते हैं मंदाकिनी जो है ये गंगा नदी का पर्यायवाची है। और अम्बुद जो है ये बादल का पर्यायवाची है। और सा में आया है अर्कजा। अर्कजा जो है ये भी यमुना का ही, यमुना जी की क्या है, ये पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है यमुना नदी के जो पर्यायवाची। यमुना के जो है अर्कजा भी है और जो सूर्य तनया भी है, इसलिए यहाँ हमारा सा और दा दोनों ही ऑप्शन यहाँ सही हो जाएंगे, इतना याद रखिएगा। 24वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए ऑप्शन में है तनय, आर्यपुत्र, लोकेश और तापस। तो जानते रहिएगा इन चारों में जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आ। जी हाँ, तनय जो होता है ये पुत्र का पर्यायवाची है। वैसे पुत्र के जो अदर पर्यायवाची होते हैं वो नंदन होता है, तनुज होता है और सुत भी होता है, इसलिए हम आ नंबर को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब अदर ऑप्शन की बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर अ सा में आया है लोकेश। तो जानते रहिएगा लोकेश जो होता है ये विधाता या पिता या ब्रह्मा का पर्यायवाची, इतना याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर द में आया है तापस। तापस जो है सन्यासी या मुनि का पर्यायवाची, ये भी याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें, देखिए 25वें नंबर पे आया है बिजली। तो बिजली का क्या पर्यायवाची है? देखिए ऑप्शन में है घन, दामिनी, पुंज और सुवर्ण। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बा। जी हाँ, बिजली का जो पर्यायवाची है वो दामिनी है, इसलिए बा नंबर को हम क्लिक कर देंगे। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए आ नंबर पे है घन। घन जो है ये बादल का पर्यायवाची है। और सा आया है पुंज। पुंज जो है समूह का पर्यायवाची है, इतना याद रखिएगा। अब ऊपर आ जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन पे, मतलब 35वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है। देखिए बादल। बादल का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए ऑप्शन में है दादुर, बरसात, वारिद और अनिल। तो जानते हैं कि चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ, बादल का जो पर्यायवाची होता है वारिद होता है, इसलिए सा नंबर को हम क्लिक कर देंगे। अब अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए आ में है दादुर। तो जानते हैं दादुर जो है ये मेढक का पर्यायवाची है। और ऑप्शन नंबर देखिए द में है अनिल। अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची, इतना याद रखिएगा। और बा हमें पता है बरसात या बारिश या वर्षा का पर्यायवाची, ये भी हमें तो पता ही है। फिर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है रात्रि। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या है? देखिए ऑप्शन में है वक्र, रूढ़ि, काया और रजनी। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर है रात्रि का जो पर्यायवाची वो है ऑप्शन नंबर द। रजनी जो है रात्रि का पर्यायवाची है, इसलिए हम द नंबर को क्लिक कर देंगे। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए अ में है वक्र। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा होना, तो इसका ये पर्यायवाची है। अब बात करें बा में जो रूढ़ है, तो रूढ़ जो है प्रथा का पर्यायवाची है। और सा में है काया। काया जो है शरीर का पर्यायवाची है, इतना याद रखिएगा।
फिर देखिए 37 नंबर पे मछली, तो मछली का क्या पर्यायवाची है, देखिए ऑप्शन में क्या है, चंचला, मीन, वात और कामुक। ये चार ऑप्शन है, तो इन चारों में जो हमारा सही आंसर है मछली का पर्यायवाची वो है ऑप्शन नंबर बा। मीन जो होता है मछली का पर्यायवाची, इसलिए हम बा नंबर को क्लिक कर देंगे। अब अदर ऑप्शन की बात करें तो क्या है, चंचला, चंचला जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और अगर बात करें सा में है वात, वात जो है ये वायु का पर्यायवाची है। अगर द में है कामुक, तो कामुक जो होता है ये इच्छुक या विलासी का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करें 38 नंबर पे, क्या है, महीप, तो महीप का पर्यायवाची क्या होता है, देखो ऑप्शन में है विधाता, विद्वान, भूप और विराट। तो जानते रहिएगा चारों में हमारा जो सही आंसर है महीप, जानते रहिएगा सम्राट या शहंशाह को कहते हैं, इसे भूप भी कहते हैं। भूप कौन, मतलब भूपति जिसे आप कहते हैं ना, भूमि का अधिपति जिसका होता है, मतलब सम्राट। तो यहाँ पे इसलिए हम महीप का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा, जो भूप, भूप का मतलब सम्राट या शहंशाह ही होता है, इसलिए हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। अब अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो विधाता हमें पता है कि विधाता हम ईश्वर को कहते हैं, भगवान को कहते हैं। अब अगर बात करें विद्वान, तो विद्वान तो हमें पता ही किसे कहते हैं। अब अगर बात करें द में है विराट, तो विराट जानते रहे विराट का मतलब होता है बड़ा या महान का ये पर्यायवाची, इतना याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें 39वां का क्वेश्चन की, जो क्या है शारदा, तो शारदा का पर्यायवाची क्या है, देखो ऑप्शन में है वीणा, पाणी या फिर लक्ष्मी या पार्वती या काली। तो जानते रहिएगा शारदा जो है ये जो है ये सरस्वती माता को शारदा बुलाया जाता है, और इनको सरस्वती जी को वीणा पाणी मतलब वीणा धारण वो करती हैं, इसलिए उनको वीणा पाणी भी कहते हैं, इसलिए हम आ नंबर को क्लिक कर देंगे। तो जानते रहिएगा शारदा का जो पर्यायवाची हो तो वीणा पाणी मतलब सरस्वती हो गई, इनको विमला भी कहते हैं, भारती भी कहते हैं और वागेश्वरी भी कहते हैं, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन है जो अभी छूट रहा था, देखिए आया है 26 नंबर पर। देखिए पेड़, पेड़ का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए ऑप्शन में क्या है, मूद, वृक्ष, मठ और चीर। तो जानते रहिएगा पेड़ का जो सही पर्यायवाची इन चारों में है वो है वृक्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बा में है, तो हम बा नंबर को क्लिक कर देंगे। अब अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए है ऑप्शन में आ में मूद, मूद जो है ये प्रकार का पर्यायवाची है, और सा में देखिए है मठ, मठ जो है आश्रम या अखाड़ा का पर्यायवाची है, और जो है द में है चीर, चीर जो है ये वस्त्र मतलब कपड़ा का पर्यायवाची, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए है 27 नंबर पे आया समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है, देखो ऑप्शन में अमीय, अनंत, मघवा और जलधि आया है। तो जानते रहिएगा चारों हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द। जी हाँ, समुद्र का जो पर्यायवाची है वो होता है जलधि, इसलिए हम बा नंबर को क्लिक कर देंगे। अगर अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए आ नंबर पर है अमीय, तो अमीय जानते रहिए अमृत का पर्यायवाची है, और ऑप्शन सा में है मघवा, तो मघवा जानते रहिएगा ये इंद्र का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 28 नंबर पे दिखा है सोना, तो सोना किसका पर्यायवाची है, सोना का जो पर्यायवाची है वो क्या है, देखिए ऑप्शन में क्या है, तामरस आया है, रश्मि आया है, सुवर्ण आया है, हिमांशु आया है। तो जानते रहिएगा सोना का जो सही पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर सा सुवर्ण, सुवर्ण सोना का पर्यायवाची, इसलिए हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए आ पे आया है तामरस आया है, तामरस जो है जानते हैं कमल का पर्यायवाची है। अगर बात करें बा में है रश्मि, रश्मि जो किरण या बरौनी मतलब रोए का भी पर्यायवाची ये होता है। ऑप्शन नंबर दा में है हिमांशु, हिमांशु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट नंबर देखिए ऊपर आ जाएंगे 40वां नंबर पर, देखिए क्वेश्चन है सांप, सांप का पर्यायवाची क्या होता है, देखो ऑप्शन में है सधवा, संगिनी, अधिपति और विषधर। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दा। जी हाँ, विषधर, विषधर का मतलब है कि जो विष को धारण किए रहता है उसी तो हम सांप कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो दा होगा हम दा नंबर को क्लिक कर देंगे। अगर अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर आ में है सधवा, तो जानते रहिएगा सधवा जो होता है ये विधवा का उल्टा होता है, तो जो यहाँ पे सधवा मतलब सुहागन, सुहागन जो होती है सुहागन का पर्यायवाची सधवा होता है, याद रखिएगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर जो सा में है अधिपति, तो अधिपति जो होता है मालिक या नायक का पर्यायवाची होता है, इतना याद रखिएगा। अब आया है बा में है संगनी, संगनी ये पत्नी, भार्या जिसे आप कहते हैं उसका पर्यायवाची, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए 41 नंबर पर है संसार, संसार का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए ऑप्शन में है सनातन, जगत, समग्र और अचल है। तो जानते हैं कि चारों हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बा, जगत जो होता है ये संसार का पर्यायवाची है, इसलिए हम बा नंबर को क्लिक कर देंगे। अब अदर की बात करें, देखिए आ में है सनातन, सनातन का मतलब हमेशा, जो हमेशा मौजूद रहता है उसी को हम कहते हैं सनातन, इसलिए हम जानते रहिएगा हमेशा मतलब हमेशा का जो पर्यायवाची है वो सनातन होता है, याद रखिएगा। समय है समग्र, समग्र जो होता है ये संपूर्ण मतलब सारा का सारा, संपूर्ण का ये पर्यायवाची है, याद रखिएगा। अचल आया है, देखिए द में है अचल, अचल का मतलब तो स्थिर या अडिग जो चीज होती है उसका ये पर्यायवाची है, इतना याद रखिएगा। और आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि संगम, तो संगम का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए ऑप्शन में निर्मल, आवास, मिलाप और निश्चल। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ, संगम का मतलब होता है मिलना, जो कि आया है यहाँ ऑप्शन नंबर
सा में है मिलाओ, तो इसलिए हम सा नंबर को क्लिक कर देंगे। अब अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए है निर्मल, निर्मल का मतलब स्वच्छ जो होता है उसे बोलते हैं निर्मल। और देखिए आया है ऑप्शन नंबर ब में आया है आवास, ये घर का पर्यायवाची है हमें पता है। और देखिए निश्चल जो है, निश्चल नहीं होता है, निश्चल होना चाहिए था। ये जो पर्यायवाची होता है वो सीधा साधा, देखा नहीं बहुत निश्चल है, मतलब इसके अंदर कोई छल जिसके अंदर ना हो, कोई छल ना हो, उसे बोलते हैं निश्चल, मतलब सीधा साधा का पर्यायवाची है, इतना याद रखिएगा। तो मैं भी आपको यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे, जो भी आज हमने पर्यायवाची यहाँ पे 42 यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।